टू IIT जब स्टूडेंट तो आज हम पढ़ने वाले डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी के बारे में। तो ये मैक्सवेल ने दिया था, इसमें एवरेज के बारे में पढ़ने वाले। इसमें dn/n 4 पाई m अपॉन ब्रैकेट में 2 पाई kb/t 3/2 v² e की पावर माइनस में mv² अपॉन 2 kb/t dv। यहाँ पे dn क्या है, यहाँ पे dn का मतलब है कि स्पीड को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, स्पेस के अंदर। एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, एम मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल है, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 1.38 × 10⁻23 J/K होती है, और के टी टेम्परेचर होता है केल्विन में, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम मतलब कि जिसको चांस ज़्यादा है प्रोबेबिलिटी के, ठीक है, यानी कि जो स्पीड ज़्यादा है उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। कैसे कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीड इज कॉल्ड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी, ठीक है। कोई स्पीड कितनी ज़्यादा हो सकती है मैक्सिमम टाइम, उसमें क्या बोलते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी स्पीड, ठीक है। तो VMP बराबर क्या होता है, 2 kb/t अपॉन m। तो ये हो जाएगा √2RT/m, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में आता है, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब है कि सबको ऐड करो, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन वैल्यू ऑफ स्पीड यानी अर्थमेटिकली कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे करना है समझ लेते हैं, कैलकुलेट कैसे करना है। एवरेज क्या होगा, एवरेज का मतलब सम ऑफ ऑल स्पीड अपन टोटल स्पीड, ठीक है। वी एवरेज का क्या होगा, √8RT/m, ठीक है। फॉर्मूला होगा किसके, एवरेज वेलोसिटी के लिए, ठीक है। और एवरेज का फॉर्मूला ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, रूट मीन स्क्वायर मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक रूट स्क्वायर वैल्यू यानी अर्थमेटिक वैल्यू किसकी, रूट की स्क्वायर मतलब अर्थमेटिक वैल्यू, यानी कि हम अंडर चढ़ा के अर्थमेटिक वैल्यू निकालते हैं किसमें, रूट मीन स्क्वायर में। कैसे वो समझते हैं, जहाँ मीन मतलब हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो VRMS बराबर √3RT/m, जहाँ ठीक है यहाँ पे फॉर्मूला अगर √3RT/m। इसमें क्या होता है, सिंपल आप समझ लो भाई, होता है ये क्या, VRMS बराबर अंडर लगाओगे, सबका सम कर देना, आपको टोटल वैल्यू लिख देना, ठीक है। वो वहाँ ये यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे अंडर नहीं था, ठीक है, एवरेज वाले में। पर रूट वाले में अंडर होता है, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, VMP V एवरेज और VRMS सबका रेशियो क्या होता है, √2/8/11 √3 का 1:1 होता है। और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखें तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में काम करता है। कैसे, VRMS थोड़ा कम, उससे ज़्यादा V एवरेज, फिर VMP, ठीक है। फिर इसका देखो रेशियो कैसे काम करता है, टेम्परेचर में ऐसे काम करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अरेंज कर दो, यहाँ तुम एनर्जी को अरेंज कर दो। ठंडा करोगे तो मॉलिक्यूल की स्पीड कम होगी, क्योंकि ठंडे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कम करते, तो यहाँ पे स्पीड थोड़ी स्लो आती है, ठीक है। जबकि हाई करने मॉलिक्यूल तेज आती है, क्योंकि हाई मॉलिक्यूल में हाई एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो वही है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में गर्म करने पर एनर्जी बढ़ती है, ठीक है, और ठंडा करने पर एनर्जी घट जाती है, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।